लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्रित है सत साहित्य का हमारे जीवन में महत्व। बच्चों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस घर में सत साहित्य नहीं वो घर नहीं, शमशान है। जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं वैसे ही विचार मन के भीतर चलते हैं और उन्हीं से हमारा सारा व्यवहार प्रभावित होता है। जो लोग विकारी और गंदे साहित्य पढ़ते हैं वे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन पर किसी न किसी सत साहित्य की छाप मिलेगी। इसीलिए सत साहित्य की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत कथा, पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से संकलित आश्रम में प्रकाशित ऐसे कई सत साहित्य हैं जिन्हें पढ़ो और अपने दैनिक जीवन का अंग बना लो। ऐसी वैसी विकारी और गंदी पुस्तकें हों तो उन्हें उठाकर चूल्हे में डालकर आग तापो, मगर ना तो स्वयं पढ़ो और ना दूसरों के हाथ लगने दो। कोई कितना भी भयभीत, चिंतित अथवा निराश हो, उसके लिए सत साहित्य एक आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है। प्रातः काल एवं रात्रि को सोने से पहले कोई न कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए। इससे सतोगुणी विचार मन में घूमते रहेंगे और हमारा मन विकार ग्रस्त होने से बचा रहेगा। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग तथा सत साहित्य से भक्ति और वेदांत को पुष्ट तथा पुलकित करो। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े होकर हरिओम की धुन पर उछल कूद करेंगे। अब सभी बच्चे अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे और ओमकार गुंजन करेंगे।
स्तुति। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। बच्चों, अब बारी है कहानी की। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे महापुरुषों के सत साहित्य से जीवन कैसे बने महान। एक विद्यार्थी था, उसका नाम था श्याम। उसको संत महापुरुषों के सत साहित्य पढ़ने का बड़ा जुनून था, परंतु उसे ये पुस्तकें आसानी से मिलती नहीं थी। एक बार उसके घर एक मेहमान आए। उनकी जेब में से श्याम ने 5 रुपए निकाल लिए। मेहमान ने जब पैसे गिने तो कम निकले। माँ ने बहुत प्रेम पूर्वक कहा, श्याम किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाता। अगर वो ऐसा करे तो वह कबूल लेगा। श्याम, तूने पैसे नहीं लिए हैं ना बेटा? श्याम की आंखों में आंसू टपकने लगे। बोला, मैंने ही लिए हैं। आज पहली बार हाथ लगाया, अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, पर ये तो बता तूने पैसे क्यों लिए? श्याम बोला, माँ, मैं सत साहित्य खरीदना चाहता हूँ और पढ़कर महान बनना चाहता हूँ। माँ बोली, अरे, सत साहित्य में प्रथम यही लिखा होता है कि चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। तूने ये पढ़ा भी होगा, पर ज्ञान को अमल में लाए बिना तू महान कैसे बनेगा? श्याम ने निश्चय किया कि अब मैं सत साहित्य में लिखी बातों को जीवन में अवश्य उतारूंगा। माँ की करुणामयी नसीहत व महापुरुषों के सत साहित्य के सद्वचनों को जीवन में लाने के सद्गुण ने श्याम को महानता की ओर अग्रसर कर दिया। आगे चलकर यही बालक एक आदर्श शिक्षक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साने गुरुजी के नाम से विख्यात हुए। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत साहित्य में लिखे हुए वचनों को यदि हम जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम भी महान बन सकते हैं। साखियां। पूज्य बापूजी कहते हैं, बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू, किसी को कुछ पसंद है, प्रभु मुझे पसंद है तू। ऐसा जिसका दृष्टिकोण है, उनका अंतःकरण जल्दी पावन हो जाता है। सुविचार। महाभारत में मोक्ष धर्म पर्व के अनुसार तपसा गुरु वृत्तया च ब्रह्मचर्येण वा विभो, अर्थात बाल्यावस्था में विद्यार्थी को तपस्या, गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन एवं विद्या अध्ययन करना चाहिए। अब हम गाएंगे मधुर भजन
हम बापू के बच्चे सारे। हम बापू के बच्चे सारे, कितने कोमल कितने प्यारे, प्रात उठ हरि ध्यान करे, ईश विनय यश गान करे, रगड़ रगड़ कर नित्य नहाए, शुद्ध बुद्ध निर्मल हो जाए, पढ़ लिख कर गुणवान बने, साहसी वीर महान बने। सूरज तुलसी को जल चढ़ाए, ओज तेज बुद्धि बल पाए, माता पिता गुरु चरणों में नित्य सदा प्रणाम करे, उत्साह से काम करे, अभ्यास और ध्यान करे, संस्था स्नेह हृदय में भरे, सेवा सदा निष्काम करे। कुसंग से दूर रहे, सत्संग से भरपूर रहे, नहीं राग और द्वेष करे, सर्व सदा सम्मान करे। हम बापू के बच्चे सारे, कितने कोमल कितने प्यारे, प्रात उठ हरि ध्यान करे, ईश विनय यश गान करे। हरि ओम 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 हरि ओम। संस्कृति सुवास। नमस्कार का महत्व। बच्चों, क्या आपको पता है भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़कर नमस्कार क्यों करते हैं? विज्ञान ये मानता है कि हमारे हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतुओं से जुड़े होते हैं। नमस्कार करते वक्त हथेलियों को आपस में दबाने से या जोड़े रखने से हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है, जिससे हमारी जागृति बढ़ती है, मन शांत रहता है, चित्त में प्रसन्नता आती है, हृदय में पुष्टता और निर्भीकता बढ़ती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दाहिने हाथ धर्म और बायां हाथ विचार का होता है। नमस्ते करते समय दायां हाथ बाएं हाथ से जुड़ता है। इसी कारण शरीर में जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है वो आपस में मिलती हैं और उसी समय सिर श्रद्धा से झुका होने से सुषुप्ना का द्वार खुलता है। इससे व्यक्ति में दिव्य सद्गुण आते हैं। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक: चिंटू, आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? चिंटू: एक आदमी की बस छूट गई थी, वो उसके पीछे भाग रहा था, तो मैंने उनके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया और कुत्ते के डर से वो तेज दौड़कर जल्दी से बस में चढ़ गया। सीख: किसी की मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी युक्ति से मदद करें जिससे वो खतरे में ना पड़ जाए। स्वास्थ्य सुरक्षा। हेमंत ऋतु में स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, शीत ऋतु के 2 माह मार्गशीर्ष और पौष को हम हेमंत ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में पचने में भारी, पौष्टिकता से भरपूर, गरिष्ठ
और घी से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, गुड़, खजूर, तिल, खोपरा, सूखा मेवा, पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में सेवन करने चाहिए। इन दिनों में थोड़ा गरम घी तेल वाला भोजन करना, गरम जल से स्नान करना, कमरे और शरीर को थोड़ा गरम रखना हितकर है। अश्वगंधा, च्यवनप्राश जैसी देशी व आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से वर्ष भर के लिए शक्ति का संचय होता है। इन दिनों में उपवास अधिक नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य की किरणों का सेवन करें। बर्फ, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक आदि से दूर रहे। शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में न आने दें। प्रतिदिन प्रातःकाल में व्यायाम, कसरत व शरीर की मालिश करें। पैर ठंडे ना हो इसी हेतु जूते पहनकर रखें। बिस्तर, कुर्सी अथवा बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई बिछाकर ही बैठें। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, गुरु गीता किसने किसको कही थी? विकल्प है, भगवान शिव ने मां पार्वती को, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को या फिर वशिष्ठ जी ने राम जी को। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। उन्नति की उड़ान। जीवन को उन्नत बनाने और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व आत्मविश्लेषण करना चाहिए। क्या करें, क्या ना करें? बाल कब कटवाना चाहिए? बाल केवल बुधवार और शुक्रवार को ही कटाने चाहिए। अन्य दिनों में बाल कटाने से धन, यश और स्वास्थ्य की हानि होती है। एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, चतुर्दशी को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। वृक्षासन। बच्चों, क्या आपको पता है भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में वृक्षासन में रहकर भगवान वासुदेव की आराधना की। उन्हें पुकारा तो भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। इसीलिए इस आसन को ध्रुव मुद्रा भी कहते हैं। इस आसन से कंधे और पैर मजबूत बनते हैं। एकाग्रता और संतुलन की वृद्धि होती है। विधि। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और पैर के तलवे को बाईं जांघ पर रखें। फिर हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दोनों हाथ तने हुए रहें। 2 से 5 मिनट तक इस स्थिति में बने रहें। फिर मूल स्थिति में वापस आ जाएं। पैर बदलकर भी इस आसन को कर सकते हैं। गृह कार्य। बच्चों, इस सप्ताह आप आश्रम से प्रकाशित कोई एक पुस्तक पढ़ेंगे और उसमें क्या चीज सबसे अच्छी लगी ये आप अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे। बच्चों, अब हम गुरु वंदना। साखियां। ममतादिक दोष नशावत हैं, शमयादिक भाव सिखावत हैं। जग जीवन पाप निवारत हैं, भव सागर पार उतारत हैं। हे सद्गुरुदेव, आप सांसारिक मोह ममता आदि दोषों का नाश करते हैं। शम, दम, तितिक्षा, समता, श्रद्धा, समाधान, इन सद्गुणों को जीवन में लाने की शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें जागृत करते हैं। आप जगत के जीवों के पापों का निवारण करते हैं,
तथा भव सागर से पार करते हैं। कहूँ धर्म बतावत ध्यान कहीं, कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं, उपदेशत ने मरु प्रेम तुम्हीं, करते प्रभु योग रुक्षेम तुम्हीं। हे गुरुवर, आप कभी धर्म का तो कभी ध्यान धारणा का उपदेश देते हैं, कभी भक्ति का तो कभी ज्ञान का उपदेश देते हैं। इतना ही नहीं, आप यम नियम, नीतिमत्ता, शिष्टाचार, सदाचार, सद्व्यवहार, विधि निषेध आदि से संबंधित ईश्वरीय विधान के नियम बताकर जीवन में प्रभु प्रीति लाने का संदेश देते हैं। हे सर्वसमर्थ सर्वाधार प्रभु, आप स्वयं ही अपने भक्तों के योग स्वयं का वहन करते हैं। आपकी जय हो। वीडियो सत्संग हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे बच्चों के लिए बापूजी द्वारा बताई गई विशेष युक्तियां। देखो, मैं एक बात तुमको बता दूं कि पास होना है तो कैसा करना चाहिए, ज्यादा मार्क लाना हो तो कैसा करना चाहिए, बता दूं? अच्छा, और याद शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बता दूं तुमको? फिर तुम करोगे? पक्की बात कि सुन के फिर हैं कर दोगे? करोगे? देखो, याद शक्ति बढ़ाना है तो सुबह उठते समय शरीर को थोड़ा खींचना, थोड़ा ढीला छोड़ना, भगवान का ध्यान करना 2 मिनट शांत। फिर ब्रश में तो गाय की चर्बी आदि का बना, दातुन करो तो अच्छा है, मंजन करो तो अच्छा, नहीं तो हिंदुस्तानी कंपनियों का पेस्ट लो। ये कोलगेट में तो गाय की चर्बी का वो डालते, ऐसा मेरे को बताया गया। जयराम जी की। तो अपना दातुन वातुन करके 5 तुलसी के पत्ते चबा लो और फिर पानी पियो। याद शक्ति बढ़ेगी, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, जलंधर भगंदर की बीमारी कभी नहीं होगी। किसी को याद नहीं रहता हो तो क्या करना चाहिए? जयराम जी की। याद नहीं रहता हो अथवा परीक्षा में पेपर कठिन प्रश्न हो तो क्या करना चाहिए? कि पहले परीक्षा के दिन जब नजीक आए तो रात को सोते समय ध्यान करके विद्या देवी का स्मरण करके सो जाए, सुबह थोड़ी देर ध्यान करे फिर पढ़े। और पेपर लिखने के वक्त अथवा पढ़ लिया, समझो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के दिन, पेपर के दिन है, तैयारी कर रहे हैं पढ़ के, तो पढ़ने के बाद क्या करना है कि पढ़ लिया, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, जीभ आधा सेंटीमीटर बाहर करते ना, दिखती ना मेरी जीभ, ऐसा करके ध्यान करोगे, ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलेगा, जो पढ़ा है उसकी स्मृति में मदद मिलेगी। जो पढ़ा है थोड़ी देर के बाद क्या पढ़ा है उसको याद करो, पढ़ाई पक्की हो जाएगी। जब पेपर देना है तो पहले तो पेपर देख लो, सारे प्रश्न देख लो, जो कठिन है उसको पढ़ा रहने दो, जो सरल लगता है उसको निशाना करते जाओ, यस करते जाओ, हाँ, टिक करते जाओ। फिर जो सरल टिक कर लिया उनका उत्तर लिखना चालू कर दो, ठीक है। फिर जो कठिन लग रहे हैं, कठिन मठिन नहीं है, मैंने पढ़ा है, सुमरण शक्ति है स्मृति देवी, यहाँ उंगली लगा के थोड़ा सा रगड़,
अभी मेरे को आएगा, कठिन वठिन क्या अभी आएगा करके पेन लिख लो और कठिन प्रश्न का उत्तर लिखना चालू करो। कठिन का उत्तर भी आएगा, उसका बाप भी आएगा, बिल्कुल पक्की बात है, अच्छी तरह से पास। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अच्छा, बोले बापूजी मैं पढ़ने में बड़ा तेजस्वी रहूं और मैं यशस्वी हूं, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरा यश बढ़े, आयु बढ़े, विद्या बढ़े, बल बढ़े, तो क्या करना चाहिए कि माता और पिता को और अच्छे सत्पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। तो आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों की वृद्धि होती। चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। माता पिता सच्चे संत और श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करने से। ये तो कर सकते ना प्रणाम, तो माता पिता को प्रणाम कर सकते हो ना, करना चाहिए। नहीं करें तो चलेगा? नहीं, करना चाहिए। माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। माँ बाप वैसे ही दयालु होते हैं और तुम्हारे माँ बाप तो बड़े पुण्यात्मा है, तभी तो तुम इधर कथा में बैठे। तो ऐसे पवित्र माँ बाप को प्रणाम करना पवित्र बच्चों का कर्तव्य है। ठीक है, बच्ची हो तो पिताजी को भले पैर न छुए, यूं कर दे, लेकिन माँ को तो पैर छू के भी प्रणाम कर सकती है, ऐसे करके भी प्रणाम कर। माँ का हृदय वैसी बच्ची के लिए तो अच्छा होता है, दयालु होता है। जब प्रणाम करेगी तो ज्यादा दया का भाव आएगा, बच्ची का कल्याण होगा। माँ का भी टोके तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए, अपनी माँ है ना, अपने को अच्छा बनाने के लिए टोकती है। ठीक है, नहीं मेरे को तो टोकती रहती है। अरे माँ नहीं टोकेगी तो फिर दूसरे दुनिया भर के सासू टोकेंगे, देरानी जेठानी टोकेगी। ऐसे तो माँ की टोक टोक से अपने मन को रोक के महान बना ले, तेरे बाप का कहीं बिगड़े। प्रश्नोत्तरी। विवेकानंद जी सत साहित्य के विषय में क्या कहते थे? विद्यार्थी श्याम ने 5 रुपए क्यों चुराए? विद्यार्थी श्याम आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? महाभारत के अनुसार बाल्यावस्था में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? हाथ जोड़कर नमस्कार करने से क्या होता है? बाल कब नहीं कटवाना चाहिए? शीत ऋतु में क्या खाना चाहिए? वृक्षासन करने से क्या लाभ होता है? सत्संग में बापूजी ने याद शक्ति बढ़ाने का क्या तरीका बताया? सत्संग में बापूजी ने परीक्षा में कठिन प्रश्नों को हल करने का क्या तरीका बताया? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी
आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, दरबार में। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगड़ा, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है, गुरु गीता भगवान शिव ने माता पार्वती को कही थी, इसीलिए इसे शिव गीता भी कहते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से गुरु भक्ति खूब बढ़ती है।